अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। ओवरसीज पाकिस्तानी मुसलसल बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस मरतबा उन्होंने गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजी हैं, जो कि 20 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज़ायद है। पिछले साल के 7 माह की निस्बत इस साल 32% रेमिटेंसेस ज़्यादा आई हैं। ये 35 अरब डॉलर्स का हमारा टारगेट बआसानी अचीव कर लेंगी। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, यूएई पाकिस्तानी आमों का सबसे बड़ा इंपोर्टिंग कंट्री बन गया है। यानी पिछले 5 सालों के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आम यूएई ने खरीदे हैं। कितने मिलियन डॉलर्स, बाकी तफसीलात वो प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। ओवरसीज पाकिस्तानी कमाल कर रहे हैं, बेमिसाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जुलाई से जनवरी 2025 तक इन्होंने 20 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मुल्क में भिजवा दिए हैं। ये रकम 32% इजाफे के साथ आई है। पिछले एक साल पहले यानी 2023 के फाइनेंशियल ईयर के जो 7 माह थे उनमें 15 अरब 80 करोड़ डॉलर्स आए थे। तो 7 माह के अंदर 5 अरब डॉलर्स की इजाफी रकम पाकिस्तान ने मौसूल की है। और अगर गुज़िश्ता 11 माह को हम डिस्कस करें तो इन 11 माह के दौरान पाकिस्तान आने वाली औसत रेमिटेंस 3 अरब डॉलर्स माहाना है। यानी हम हर माह औसतन 3 अरब डॉलर्स वसूल कर रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट 35 बिलियन डॉलर्स का है, जो तारीख में हाईएस्ट होगा। ये हम बासानी अचीव करेंगे। क्यों? अभी अगले महीने मार्च के अंदर हमारे यहाँ रमज़ान होगा। रमज़ान में वैसे ही 300-400 मिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस बढ़ जाती हैं। फिर जब बड़ी ईद आएगी फिर 200-300 मिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। तो अगर 3 बिलियन डॉलर्स पर मंथ का एवरेज लगाएं तो 12-3 36 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। उसके ऊपर ईद और बड़ी ईद डालें तो 36-37 अरब डॉलर्स के करीब हम कम से कम लॉक करेंगे, जो पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा मार्का होगा। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में चले जाएं तो उस वक्त हम लोगों ने औसतन 2.4 बिलियन डॉलर्स माहाना रेमिटेंसेस वसूल की थी। इस दफ़ा ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हुकूमत को उसमें बिल्कुल कैश करना चाहिए, लेकिन इसकी कीमत भी है। कीमत ये है कि पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान से 6 लाख से लेकर 8 लाख ऐसे पाकिस्तानियों ने माइग्रेशन की है, जो कि हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड थे। मसलन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट और इस तरह के पढ़े लिखे लोग, अकाउंटेंट्स वगैरह मुल्क छोड़ के चले गए मुल्क के ख़राब माशी हालात की वजह से। अब इनके जाने की वजह से रेमिटेंसेस तो बढ़ी हैं, लेकिन मुल्क के अंदर कहतो रिजाल पैदा हो रहा है। इसे इकनॉमिक माइग्रेशन भी कहते हैं। यानी एक डॉक्टर जिसे बनाने पर रियासत पाकिस्तान ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 1 करोड़ रुपया लगाया, हम उसे कोई बाइज्जत 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह ना दे सके। अरब मुबारक उसे 10 लाख की तनख्वाह देकर ले गए। अब वहाँ पर वो काम भी कर रहा है, टका के काम कर रहा है, और हमारी की हुई इन्वेस्टमेंट एक हिसाब से ज़ाया हो गई है। हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, बाकी हमारी जो हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तालीम बहुत सब्सिडाइज रेट्स पर मिलती है। यानी कि एक कोर्स, एक डिग्री अगर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी कराती है, वही कोर्स, वही डिग्री 5 से 10 गुना महंगी कीमतों पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कराती है। हालांकि सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्राइवेट से भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो होता क्या है, हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडाइज कर रही होती है। अगर आपसे यूनिवर्सिटी ने 50,000 रुपया फ़ीस ली है तो हो सकता है आपके ऊपर उन्हीं 6 महीने के सेमेस्टर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान का 2-3 लाख रुपया लग रहा हो। लेकिन मकसद ये होता है कि एजुकेशन बड़े लोग ज़्यादा तालीम हासिल करें। फिर जब पढ़े लिखे लोग मास्टर से निकल जाते हैं तो जो इनोवेशंस होती हैं, जो नए रुझानात मुतारफ़ करवाने होते हैं नए पढ़े लिखे लोगों ने, वो रुझानात ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास एक मीडियोकर सी ब्यूरोक्रेसी और टेक्निकल लोग रहते हैं। और फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है तो वो आपके अपने ही लोग दे सकते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे पाकिस्तान से गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान कोई 30 लाख लोगों ने माइग्रेशन की है, लेकिन उन 30 लाख में से 6 से 8 लाख वो थे जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्किल्ड लोग थे। बाकी तो बेचारे कोई ड्राइवर था, कोई मैसन था, कोई प्लम्बर था। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता मुल्क की तरक्की के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। यूएई
पाकिस्तानी आमों का सबसे बड़ा इंपोर्टिंग कंट्री बन गया है। गुज़िश्ता 5 साल के फिगर्स कौमी असम्बली को बताए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $632 मिलियन के आम पूरी दुनिया को फ़रोख्त किए। यानी औसतन हर साल हम लोग $126 मिलियन की आम फ़रोख्त करते रहे हैं। बहुत कम है। अगर पाकिस्तान आमों को वैल्यू एडिशन में ले जाए, जिस क्वालिटी के हमारे आम हैं, इनसे प्यूरी बनाई जाए, इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू एडिड चीज़ें बनाई जाएँ, तो यकीन कीजिए हम $1 बिलियन सालाना सिर्फ आम से कमा सकते हैं। अब यूएई को हमने जो आम बेचे 5 सालों के दौरान, वो सिर्फ $160 मिलियन के थे। क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा इंपोर्टिंग कंट्री है। फिर दूसरे नंबर पे आता है यूके, जहाँ $132 मिलियन के आम बेचने में कामयाब हुए। हम 5 सालों के फिगर दे रहे हैं, 1 साल के बाद समझिएगा। एक बड़ी नई मार्केट पाकिस्तान ने टारगेट की है, वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया की अहम जो रियासत है काज़िख्स्तान, उसे हमने $94 मिलियन के आम एक्सपोर्ट किए हैं। यहाँ हम 2-3 साल के दौरान ही जाना शुरू हुए हैं। फिर ओमान $40 मिलियन के आम हम बेच सके। अफगानिस्तान में $36 मिलियन के हमने आम बेचे, और सऊदी अरब में हमने सिर्फ $29 मिलियन के आम बेचे। याद रहे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदीया में बसता है। 26 लाख से लेकर 30 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहता है। तो क्या वजह है? सऊदी अरब में हमारे आम सिर्फ $29 मिलियन के कंज्यूम हुए, जबकि दूसरे नंबर पे यूएई, जहाँ 15 से 18 लाख पाकिस्तानी बसता है, वहाँ $160 मिलियन के आम हम बेचने में कामयाब हुए। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि सऊदी अरब हमारे कोई 200-250 मिलियन की आम फरोख्त होते हैं। हमारे एम्बेसी के एहलकार, हमारे कमर्शियल अताचीज़, हमारे सेल्स के लोग, टीडेप, इन सब को बैठना होगा और हुकूमत को उस बंदे को या उस एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा जो सऊदी अरब में परफॉर्म नहीं कर रहा। इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की। फिर हमारे साथ हमसे बड़ी पॉपुलेशन इंडियंस की है, वो भी मैंगो लवर्स हैं, और बहुत सारी मुख्तलिफ अक़वाम हैं। हमें चाहिए कि इस तरह टारगेट करें कि किस मंडी में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है और कौन सी बड़ी मंडी हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। हम उस पर फोकस करें, लोगों को शफल करें, अफसरान का तबादला करें, और फिर एक पूरी रिपोर्ट मुरतब करें कि कहाँ कहाँ लैकिंग्स थी, किस जगह अच्छा काम हुआ, उन्हें आप जो भी इनाम देना चाहें वो दें, और जहाँ पर काम नहीं हुआ, सुस्त रवि का शिकार रहे इदारे, वहाँ पर सज़ा का कल्चर भी इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि बैरून मुल्क डिप्यूटेशन के नाम पर, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के नाम पर, मराहत लेने के नाम पर, सफारत खाने जो हमने सरकारी अफसरों से भरे हुए हैं, उनका कोई काम भी हो, आखिर इन अफसरान की तनख्वाह मराहत पर हमारे मुल्क का, इस गरीब रियासत का अरब रुपया खर्च होता है। नाज़रीन, ये आज का एपिसोड, हमें उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।